डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बात करने वाले हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। एक ही प्रश्न को शामिल किया गया और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह जो प्रश्न है आपके लघु उत्तरी में या तो दीर्घ उत्तरी में जरूर देखने को मिल सकता है। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में या तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार ये प्रश्न आए हुए भी हैं और इनके आने की संभावना भी बनी हुई है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को। अकबर का मूल्यांकन एक राष्ट्रीय शासक के या सम्राट के रूप में कीजिए। अथवा करके आपसे ऐसे पूछ सकता है, क्या अकबर एक राष्ट्रीय शासक था, विवेचना कीजिए। या अथवा करके एक तरीके से और पूछ सकता है, अकबर राष्ट्रीय शासक था, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, एक ही प्रश्न है, तीन तरीके से पूछा गया है। अकबर एक राष्ट्रीय शासक था, इसके विचार में अपने तर्क देना है, हम लोग को बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी के सीरीज में इस प्रश्न को शामिल किया जा सकता है। इसलिए प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस प्रश्न को उत्तर मैंने जो है बहुत ही सटीक लिखा हुआ है और इसे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आनंददायक है यह। और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिएगा, मुगल काल का जो शासन था उसमें अकबर बहुत ज़्यादा पॉपुलर व्यक्तियों में एक रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न के जो महत्वपूर्ण उत्तर हैं उसकी ओर। चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न का जो आपसे पूछा गया था कि अकबर राष्ट्रीय सम्राट था। तो कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के तर्क से या कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के तर्क पर के आधार पर हम लोग इस प्रश्न को समझेंगे। देखिए उत्तर में क्या आप लिखेंगे, अधिकतर विद्वान अकबर को राष्ट्रीय सम्राट मानते हैं, क्योंकि कुछ विद्वानों का मत है कि वह एक राष्ट्रीय नहीं किंतु अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। जाहिर सी बात है कि उसकी सोच ही थी, वो राष्ट्रीयता तक की स्थिर नहीं रखा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी अपने साम्राज्य का जो विस्तार करना चाहता था अकबर, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहता था। देखिए आइए कुछ लोगों के कथनों को देखते हैं। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का क्या कथन है। उन्होंने लिखा था अकबर के तर्क में, अकबर को राजसत्ता राष्ट्रीय भावना से अनुप्राणित थी। तो अकबर की जो सत्ता की राष्ट्रीय सत्ता की भावना थी, उसकी भावना, उसके अंदर जो भावना थी सत्ता को लेकर, वह राष्ट्रीय भावनाओं से कहीं ना कहीं से प्रेरित थी। ठीक है। और अगर देखा जाए हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री है जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने भी लिखा हुआ है उनके बारे में, यानी अकबर के बारे में उन्होंने भी अपना तर्क दिया हुआ था। अकबर भारतीय राष्ट्रवाद का जन्मदाता था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, अकबर भारतीय राष्ट्रवाद का जन्मदाता। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, अपने देश के प्रति राष्ट्र की भावना रखना या अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखना, अपने देश के प्रति स्नेह की भावना रखना। ठीक है, उसे हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। तो अकबर भारतीय राष्ट्रवाद का जन्मदाता था और वो बहुत गर्व से अपने आप को भारतीय कहता भी था। तो अकबर की ये बहुत ही बड़ी क्वालिटी थी उसके अंदर। देखिए फरगना के अगर देखा जाए, बाबर जो था फरगना का, भाई फरगना से उस लोग आए हुए थे, तो वहाँ से आए हुए थे, वो यहाँ पर साम्राज्य अपना स्थापित किए धीरे धीरे अकबर। तो यहाँ पर जो शॉर्टकट में आपका लिखा गया था बादशाह, तो बी से क्या हो जाएगा, बाबर हो जाएगा, एस से हुमायूं हो जाएगा, जे से जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर अकबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने आप एक शॉर्ट वीडियो में भी मैंने अपना एक बना दिया था, शॉर्टकट में आप कैसे याद रखते हैं। तो बादशाह बादशाह में अगर याद करेंगे BHAJ, ठीक है, से, तो बाबर हो गया। बाबर का लड़का कौन था, हुमायूं था। हुमायूं का लड़का क्या था, अकबर था। अकबर का लड़का कौन था, जहांगीर था। तो जहांगीर का लड़का क्या था, शाहजहां। शाहजहां का लड़का औरंगजेब। तो ऐसे यहाँ क्रम याद रखिएगा। ठीक है, और बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय के रूप में। तो यहाँ अकबर देखिए चर्चित नाम है और ज़्यादा समयों तक शासनकाल के रूप में भी अकबर को याद किया जाता है। ठीक है, जो मुगल साम्राज्य की बात होती है। तो अकबर भारतीय राष्ट्रवाद का जन्मदाता था। यह कथन किसका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। भाई हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगर इन्होंने अपना कुछ व्यक्तित्व दिया है, कथन दिया है, तो वह भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता लिए रहता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कथनों को सुनते हैं, कुछ महानुभूतियों के। तो देखिए डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी का विचार क्या था अकबर के प्रति। अकबर का आदर्श एक विश्वव्यापी साम्राज्य स्थापित करना था। यह कथन किसका है, डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी जी का है। देखिए कुछ लोगों के अगर हम लोग कथन लिखकर लिखते हैं, बातों को उत्तर करो, तो और हम लोग जो एग्जामिनर होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, या एग्जामिनर जो होता है और प्रभावित होता है। उसकी इच्छा थी कि वह अपने राज्य का विस्तार मध्य एशिया तथा अपने पूर्वजों के राज्य फरगना तक कर ले। फरगना तक जान ही रहे हैं कि फरगना जो था वहीं पर से बाबर आया हुआ था ना। तो यहाँ पर वो अपने राज्य का स्तर वहाँ तक करना चाहता था। कौन, अकबर की जब बात होती है, उसकी इच्छा थी कि वो अपने राज्य का स्तर कहाँ तक करे, मध्य एशिया तथा अपने पूर्वजों के राज्य फरगना तक कर ले। लेनपुल ने भी लिखा हुआ है देखिए अकबर के बारे में, अकबर की उदारता जो थी पूर्ण सह्यता से सहिष्णुता की एक ऐसी कल्पना को जन्म दिया जिसका आपस में लड़ने वाली विभिन्न जातियों और धर्म वाले
देश भर पर चिरस्थायी प्रभाव पड़ा और थोड़े समय के लिए अनेक संप्रदायों के स्थान पर एक राष्ट्र का निर्माण कर दिया। ठीक है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है या तो एक दूसरे के साथ सद्भावना की बात होती है, समाज के सभी वर्गों को ध्यान देने की बात होती है अगर, तो अकबर का नाम उसमें जरूर आता है। और उसके साथ ही साथ देखिए अकबर के जो सेनापतियों में मुख्य रूप से देखिए किनको शामिल किया गया था, मतलब उसका जो था देखिए दीन ए इलाही धर्म जो चलाया गया था, उसके जो नवरत्न बनाए गए थे और उसकी जो रानियां थीं, तो ऐसे कुछ मानबाई वगैरह ऐसे मतलब कुछ ऐसे कथने ऐसे कई हैं जो उसको अपने आप महान बनाते हैं। ठीक है, जोधाबाई जैसे हो गया तो और इसके नवरत्नों में देखा जाए तो महान विभूतियाँ जो शामिल किया गया था, तो ये जो था एकदम सभी लोगों को मिलजुल कर साथ लेके चलने वाला व्यक्ति था। ठीक है, जिसकी बात होती है अकबर की। और यहाँ पर सहिष्णुता से सहिष्णुता को जोड़ने वाला काम था, मतलब सभी विभिन्न धर्मों और संप्रदाय के लोग जो थे, विभिन्न जातियाँ के लोग जो थे, उन सभी पर उसका एक अमिट प्रभाव पड़ा था जो अकबर का शासनकाल रहा है। और देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के कथनों के आधार पर हम लोग बात करते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जी के विचारों को मैंने बताया, इतिहासकार वो हैं। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू के उनके व्यक्तित्व को मैंने बताया, उनके कथनों को बताया। डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी जी के विचारों के अनुसार बताया। और उसके अलावा जो लेन पुल जी थे उनके कथनों के अनुसार भी मैंने बताया इसमें यहाँ पर। तो ऐसे जो कुछ महान विभूतियाँ हैं, अगर उन लोगों के व्यक्तित्व कथन को जब आप करते हैं तो यहाँ पर स्वतः ही जो होता है इतिहास वो घोषित कर देता है कि अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट था। डियर स्टूडेंट्स, उसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पर एक बात और आती है कि वो इसके अलावा भी उसके जो ऐसे कई कार्य हैं। देखिए लघुत्री में यहाँ पर बात हो रही है, अगर विस्तृत में लिखना चाहे तो बहुत बड़ा बड़ा हेडिंग आप बनाकर इसमें खूब लिख सकते हैं एकदम कि वो कैसे था, कैसे व्यक्तित्व वाला था, कैसे लोगों को लेकर चलना था उसका, उसके पूरे क्रियाकलाप क्या थे, अपने साम्राज्य को कैसे चलाता था। तो ऐसे बहुत चीज़ें जो उसको महान बनाती हैं, जिनका नाम अकबर था। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो आप लोगों को तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के नोटिफिकेशन मैं आपको दे दूँ कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है जो मैंने बना रखा है आप लोगों की हेल्प के लिए, तो उसे ज्वाइन ज़रूर करें क्योंकि वह जो है फ्री में है व्हाट्सएप ग्रुप, तो इसे ज्वाइन ज़रूर करें और अपने आप को एक उचित मंजिल दें मेरे मार्गदर्शन में। और मेरा व्हाट्सएप जो ग्रुप नंबर है उससे भी नोट कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। फिर से एक बार नोट कर लीजिए 950 690 285 ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। यदि आप इससे जुड़ते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी और आपकी कोई समस्या होगी तो आप उस ग्रुप में भी हमें दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ कमेंट बॉक्स के थ्रू भी आप हमें अपनी समस्याएं आप हमें हमारे तक पहुंचा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मेरी एक आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो भी वीडियो आपको पसंद आता है उसे लाइक ज़रूर कर दिया करें क्योंकि उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है। और इसे शेयर ज़रूर किया करें क्योंकि याद रखिएगा शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो चीज़ें जब अच्छी होती हैं तो उसे शेयर जरूर करिए, उसका प्रसार होना चाहिए, न कि वो सिकुड़ जाए कहीं एक जगह पर। ज्ञान जब होता है तो ज्ञान बड़े दूर पैमाने तक फैलना चाहिए। अच्छी चीज़ें हैं तो वो दूर तक फैले और फ्री में किसी को अगर कोई चीज़ें मिले तो उसको तो और फैला देना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस कार्य को ज़रूर करेंगे। और याद रखिएगा बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहा है आपकी ओर। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहा है आप सभी लोगों की ओर और डीजे सर चैनल पर थोड़ा सा आप लोग भी लगा दीजिए जोर, जिससे कि सब जो भी महत्वपूर्ण बच्चे हैं, जो प्राइवेट बच्चे हैं और उसके साथ ही साथ जो रेगुलर क्लासेस को नहीं कर पाए हैं, विद्यालय में तो जान ही रहे हैं कि कैसे क्लासेस चले हैं, नियमित क्लासेस नहीं मिले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बालिकाएं या बच्चे जो गांव आउटर साइड के हैं, गांव साइड के जो रेगुलर क्लासेस को नहीं कर पाए हैं, उनके पास पूरी व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन आज के समय जानते हैं कि एंड्रॉयड मोबाइल जो है हर घर में आप लोगों को देखने को मिलता है। बहुत एक्सेप्शनल में कुछ घर होते हैं जहां पर नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि आज के समय में वो सभी लोग कंपल्सरी चीज़ है। तो कुछ MB आप खर्चा करेंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। और मैं आप लोगों को इस PDF को भी आप लोगों को यदि व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करते हैं तो यदि आप वीडियो देखना चाहते नहीं देखना चाहते, लेकिन आपको ये PDF भी आसानी से मिल जाएगा। मतलब MB भी नहीं है, आपने खर्चा किया मगर आपका काम हो गया। तो इसलिए ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।